राधे राधे गुरुजी, आपको सादर चरण स्पर्श। खुश रहिए। और मेरा प्रश्न ये है कि भक्ति का जो सोपान आपने किया है और बड़े बड़े ऋषि मुनि करते हैं, तो क्या वो सोपान, क्या वो भक्ति रस में डूबने का सौभाग्य किसी सांसारिक व्यक्ति को मिलता है? हाँ, आप भी डूब जाएं उस प्रेम में तो आप भी उस आनंद को प्राप्त कर लें। तो उसकी अनुभूति कौन कौन सी होती है, थोड़ा सा? वो अनुभूति बताई नहीं जा सकती। वही तो बात है कि जब माँ अपने बच्चे को पैदा करती है ना, और पहली बार जब वो अपने बच्चे को छाती से लगाती है, तो उस सुख का जो अनुभव उस माँ को होता है, जरा उससे पूछो कि वो कैसा सुख था। क्या कोई माँ एक्सप्लेन कर सकती है? नहीं बता सकती। तो वो कुछ चीजें अनुभव की जा सकती हैं, बताई नहीं जा सकती, एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। क्या सांसारिक व्यक्ति को अपनी भक्ति और अपनी पवित्रता, अपने कर्तव्य और धर्म के साथ जो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको सिद्ध करने के लिए भगवा वस्त्र या श्वेत वस्त्र धारण करना जरूरी है? वस्त्र से भक्ति का कोई लेना देना नहीं है। वस्त्र से भक्ति का कोई संबंध नहीं है। भगवान का भक्त तो किसी भी वस्त्र में, किसी भी रंग में, किसी भी योनि में रहकर भगवान को पा सकता है। हाथी के शरीर से भगवान को पाया गजेंद्र ने। तो भगवान के भक्त तो किसी भी शरीर से, किसी भी रसखान ने मुसलमान होकर भगवान को पाया। और जब आप भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तब एक सबको समझाने का एक प्रश्न है, क्या आपको तब याद रहता है कि आप कृष्ण भक्ति में हैं, या विष्णु जी की भक्ति में हैं, या शिव जी की भक्ति में है, या महावीर स्वामी की भक्ति में है? भक्ति तो एक ही है ना। भगवान जिससे हमने मन लगाया है, देखो स्त्री सेवा सबकी करती है, पर समर्पण पति में करती है। उसी तरह आप सबका आदर सत्कार सम्मान कीजिए, पर समर्पण अपने इष्ट के श्री चरणों में ही कीजिए। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए गुरुजी। मैं यहाँ पर राष्ट्र सेविका समिति की विस्तारिका हूँ, जो कि लड़कियों को सेल्फ डिफेंस का सिखाने का कार्य करती हूँ। नियुद्ध सिखाती हूँ, दंड सिखाती हूँ, उसका कोई चार्ज नहीं होता। और साथ में हिंदू लड़कियों को कट्टर हिंदू बनाने का काम करती हूँ। तो उसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। और आपके इस मंच से मुझे सौभाग्य मिला है, तो आज मैं सभी को यह सूचना देनी चाहती हूँ कि हर रविवार सरस्वती स्कूल में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लड़कियों को नियुद्ध, दंड, तलवार और आत्म सुरक्षा के सारे गुण सिखाऊंगी मैं। पहली बात, मैं अश्विनी चौधरी। तो आप तलवार चला लेती हैं? हाँ, थोड़ा बढ़िया। तो ज्यादा चला। झांसी की रानी बनना है आपको, और हर लड़की को झांसी की रानी बनाना हर माँ बाप की जिम्मेदारी। अपनी बेटियों को जूजू नहीं, झांसी की रानी बनाना। कल हम कथा में बच्चों को बुलाए हैं, कल अपने अपने नौजवान बच्चों को लेके आना, छोरा छोरियों को, कल बताएंगे उनको। और गुरुजी, मेरे को ये आशीर्वाद चाहिए कि आपके आशीर्वाद से जो बच्ची मेरे पास आए, वो बच्ची यदि रोड पे अकेली चली जाए तो उसके मन में ये डर ना हो कि कब उसको कोई आके किडनैप कर लेगा या कब उसके साथ कुछ गलत होगा। मेरा राष्ट्र स्वयंसेवक संघ, जो आरएसएस का संघ है, यह हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा परचम उठाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैं सभी का सहयोग चाहती हूँ और सभी माता बहनों से ये विनती करती हूँ कि आप लोग आइएगा और अपना सहयोग दीजिएगा। जरूर जरूर सीखिए। अपनी बेटियों को ना जरूरी है ये सब चीजें बताना सिखाना। आत्मनिर्भर होना जरूरी है, सेल्फ डिपेंड जरूरी है।